हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फाइटर। नीट फाइटर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि फिलोट्रोपिक जीन्स क्या होते हैं। फिलोट्रोपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एक जीन्स मल्टीपल ट्रेट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिलोट्रोपिक जीन्स को लेकर है। तो हमने देखा कि फिलोट्रोपिक जीन्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एक जीन जो होता है वो मल्टीपल जीन्स के लिए फंक्शन करता है। जैसे मान लो कि पीकेयू के लिए कर रहा है, सिकल सेल के लिए कर रहा है, और पी प्लांट की जो साइज है उसके आधार पे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फिलोट्रोपिक जीन्स क्या होते हैं? तो जीन्स विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इट इज कॉल्ड फिनोट्रोपिक जीन्स। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि जीन विच कंट्रोल, तो जो एक जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को फंक्शनिंग करता है, उसके रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिनोट्रोपिक जीन्स बोलेंगे। दिस जीन शो मल्टीपल फिनोट्रोपिक इफेक्ट। ये जो जीन है, फिनोट्रोपिक जीन्स है, वो जीन्स क्या करते हैं, मल्टीपल फिनोट्रोपिक इफेक्ट हमारे को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जीन है वो सिकल सेल के लिए भी रिस्पॉन्स करते हैं, पी प्लांट के लिए भी करते हैं, और फिनाइल तो यूरिया के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अभी और हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने क्लासिफिकेशन करके रखा है कि कौन कौन से चीजों के लिए रिस्पॉन्स करता है फिनोट्रोपिक जीन्स, और किस किस को कंट्रोल करता है। तो हमने देखा पहला जो कैरेक्टर है हमारा सिकल सेल एनीमिया, जो कि सिकल सेल में हमने इसके पहले भी देखा था कि 6वें नंबर का जो जीन होता है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, नॉर्मल में अगर ऐसा रहा, इस टाइप का रहा, तो इस टाइप के नॉर्मल कहलाते हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया के नॉर्मल पर्सन है। लेकिन HbA और HbS ऐसा रहा तो इसको हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है, और HbS और HbS रहा तो इसको हम इफेक्टेड बोलते हैं। इफेक्टेड रखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया को अगर हम देखें कि फिनोटाइप कैसे कंट्रोल करता है इसको, तो सिकल सेल एनीमिया जो 6वें नंबर का जीन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि HbA रहेगा तो पर्सन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। Hb और HbS रहेगा तो कैसा रहेगा, कैरियर रहेगा। और HbS हो गया तो उसको क्या हो गया है, ऑलरेडी सिकल सेल से इफेक्टेड है वो पर्सन। पी प्लांट के सीड का कलर कैसे होगा, उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा हमारा फिनोट्रोपिक्स। फिनाइल यूरिया ये अमीनो एसिड से रिलेटेड है इसका कंसेप्ट। जब हम इसकी रिस्पॉन्स देखेंगे तब हम समझेंगे इसको कि कैसे रिस्पॉन्स करता है। ड्रोसोफिला की आइस में भी हम देखेंगे कि कैसे ये कंट्रोल करता है ड्रोसोफिला को, और कॉटन प्लांट्स के लिए भी कैसे ये फिनोटाइप रिस्पॉन्स करता है। इन सब की प्रॉपर एक सिग्नलिंग चलती है, लेकिन यहाँ पे टायरोसिन नहीं बन पाता है। टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्स करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो फिनाइल यूरिया के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखने वाले हैं। सिकल सेल एनीमिया का ये जो फेमस केसेस है फिनोट्रोपिक्स के लिए, उसको हम देखेंगे कि एक जीन कैसे कंट्रोल करता है।
तो ये मान लो कि एक कोई जीन है जो रिस्पॉन्स कर रहा है 3 कैरेक्टर के ऊपर। एक है सिकल सेल एनीमिया के लिए, एक कर रहा है हमारा PKU के लिए, और एक कर रहा है हमारा पी प्लांट के लिए। पी प्लांट का जो सीड्स साइज है उसके लिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही जीन है और वो क्या कर रहा है, तीनों के लिए क्या कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, जिसके आधार पे ये सारी चीजें इफेक्टेड हो रही है। यही कंट्रोल कर रहा है जो जीन है उसी को। कौन सा जीन है, तो फिलोट्रोपिक जीन, जीन्स। ठीक है, इस केस को हम अभी और देखने वाले हैं डिटेल्स में। तो ये फिलोट्रोपिक जीन समझ में आया कि ये जो फिलोट्रोपिक जीन है वो 3 चीजों के लिए ऑलरेडी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सिकल सेल एनीमिया को भी, एक है फिनाइल ग्लूटायूरिया के लिए भी, और पी प्लांट का जो सीड साइज है उसके लिए भी फिलोट्रोपिक जीन ही क्या कर रहा है, कंट्रोल। फिलोट्रोपिक हमने क्या किया, जीन्स, जीन्स के ऊपर बात। तो हम ये अब फिलोट्रोपिक्स का समझने वाले हैं कि कैसे फंक्शनिंग करता है। तो फिलोट्रोपिक जीन्स जो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हम पी प्लांट के लिए कर रही है, पी प्लांट। ठीक है, इसका केस देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। तो फ्लावर का कलर कैसा होगा, सीड का पोड का कलर कैसे होगा, रेड स्पॉट ऑफ लीफ एक्सिस के लिए क्या कर रहा है, फिलोट्रोपिक जीन्स रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा फिलोट्रोपिक का पहला कैरेक्टर्स जिसको हम डील करने वाले थे। यहाँ पे पी प्लांट के तीनों देखो, अब फ्लावर कलर के लिए भी हो गया, सीड कोड कलर के लिए भी हो गया, रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिस के लिए भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है फिलोट्रोपिक जीन्स। तो यहाँ पे एक ही जीन्स बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल करता है। ए को भी कंट्रोल कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है। यही हमारा क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसका केस हम अभी देखने वाले हैं कि इस केस के लिए कैसा काम करता है। तो हमने देखा कि एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल है, एक कैरियर है और एक डिपेंडेंट है। ये तीनों कैरेक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब इनकी हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी में भी हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करते हैं। तो हमने रखा HbA, ये कैसा है, नॉर्मल पर्सन है, तो ये नॉर्मल है, इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। इसका हीमोग्लोबिन HbA और इसका है HbS, और इफेक्टेड है तो डायरेक्ट हम देखेंगे कि HbS है और HbS है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया कि अगर इसके आधार पे चले तो ये तो डोमिनेंट है, इसका रेशियो भी बन जाएगा। ऐसे तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस, ये कहते हैं होमोजाइगस। अब हमने क्या किया, जो हेटेरोजाइगस है HP और HbS दोनों को सेपरेट आउट कर लिया और इसका क्रॉस करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। तो हमको कुछ पर्सन देखने को मिलेंगे
अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो एच बी ए हेटेरोजाइगस का आपस में ही क्रॉस कराते हैं, तो एच बी ए एच बी एस का क्रॉस एच बी ए एच बी एस के साथ करा लें, तो हम यहाँ पे एच बी ए कैरेक्टर और यहाँ पे एच बी ए और यहाँ पे एच बी एस इन दोनों का क्रॉस करा देते हैं। एच बी ए का बना, यहाँ पे बनेगा एच बी ए एच बी ए, ये तो हो गया ना। यहाँ पे कैसा हो गया, एच बी ए एच बी एस, ये तो हो गया कैरियर, इस कैरेक्टर के आधार पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम करा रहे हैं एच बी एस का, तो यहाँ पे होगा हमारे पास एच बी एस ए और एच बी एस, ये हो गया कैरियर, और यहाँ पे होगा हमारा एच बी एस एच बी एस, ये हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:2:1। तो यहाँ पे दो कैरियर मिल रहे हैं हमारे को, एक मिल रहा है हमारे को होमोजाइगस, ये एक वाला, दूसरा वाला होगा हमारा हेटेरोजाइगस, और ये होगा हमारा होमोजाइगस। ठीक है, तो ये था सिकल सेल का, जो हमने क्या किया, होमोजाइगस पर्सन निकाला जो कैरियर है, और कैरियर का ही क्रॉस कैरियर के साथ करा दिया। तो ये हमारे को समझ में आया कि इस टाइप का क्रॉस हमारे को समझ में आएगा कि 1:2:1 के साथ जाएगा, जिसमें एक जो पर्सन रहेगा वो नॉर्मल रखेगा, जो दो पर्सन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कैरियर रहेंगे, और एक पर्सन जो रहेगा वो इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं नॉर्मल एच बी जी, नॉर्मल एच बी जी, यहाँ पे हम देखेंगे कि जी ए सी जी, अब यहाँ पे हम बिठा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी एटीजीसी एटीजीसी। ठीक है, तो जी के जीएसटी पैरिंग करेगा, एटीलेटल करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो सी आना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए, और यहाँ पे सी आना चाहिए। तो ये सही है पैरिंग, पैरिंग से सीधे बैठ गई, कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब mRNA के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी ग्लूटामेट के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम नॉर्मल जीन्स एचबी जीन्स के बारे में देखने वाले। तो नॉर्मल जीन्स के लिए क्या होता है कि जो जीएजी होता है, जो सीटीसी होता है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है कि जो जी वाला कोडान होता है जिसमें हम अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो एक पैरिंग पे मान लो कि जीएजी है, तो उसी का उल्टा हम बिठाते हैं, तो जी के बदले में सी आता है, तो एटीजीसी एटीजीसी, तो जी की जगह पे सी और ए की जगह पे टी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जीएजी दिया है, तो इसकी जगह पे क्या बैठेगा, सीटीसी। अब यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है, तो इसलिए एमआरएनए भी कैसा बनेगा, जीएसी का बनेगा। तो जीएसी का बनेगा, तो उसके लिए कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, तो उसके लिए ग्लूटामेट कोड करता है। नॉर्मल पर्सन की जो हीमोग्लोबिन होती है उसका अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। वही सिकल सेल वाला केस देखने वाले हैं। या HbS जीन के लिए, HbS जीन के लिए देखने वाले, तो हमने GAG बिठा रहे थे, GAG कर रहे थे अपन, GAG। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ATGC पे आना चाहिए, ATGC पे आना चाहिए। अब यहाँ पे सिकल सेल HB जीन्स के लिए देखेंगे कि HB जीन्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे GTG जो हमारे पास है, अब उसके लिए हम क्या बना लेंगे, CAC। अब इसको कंट्रोल करेगा जीन्स, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, तो GUG बैठेगा, जो कि वैलिन के लिए कोड करता है। जो अमीनो एसिड है वो वैलिन है,
वेलिन के लिए कोड करता, वेलिन के लिए कोड करता, वेलिन क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर हम सिकल सेल की एचबी जीन का, एचबी जीन्स के लिए अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें तो वो किसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, किस लिए हो रहा है, तो वेलिन वहां पे कोड कर रहा है। वेलिन कोड करेगा तो वहां पे नॉर्मल पर्सन तो नहीं रहेगा वो, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के लिए तो हम ग्लूटामेट देख रहे थे, नॉर्मल के लिए ग्लूटामेट देख रहे थे। ग्लूटामेट अमीनो एसिड क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जैसे ही वहां पे वेलिन आया तो उसको क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा।